आज हमने प्लान बनाया डैलिस डाउनटाउन जाने का। रोड्स बहुत गंदी थी, स्नो था रोड्स पे, लेकिन फिर हमने प्लान बनाया। पहले मैं गया एक दोस्त के पास, फिर उसको उठाया हमने, फिर हम दूसरे दोस्त के पास गए, उसको फिर हमने उठाया और ड्राइव करके हम डैलिस डाउनटाउन रवाना हुए। हम डैलिस डाउनटाउन की तरफ जब रवाना हुए तो हमने नॉर्थ टूलवे लिया, जो डैलिस डाउनटाउन से होता हुआ पहले ये रिचर्डसन, प्लेनो, फ्रिस्को और ये क्रॉस होता हुआ प्रॉस्पर तक पहुंचता है नॉर्थ टूलवे। और आगे भी इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है, क्योंकि प्रॉस्पर के बाद और भी जो कंस्ट्रक्शन आ रही है तो वो आगे बढ़ती जा रही है। और डैलिस नॉर्थ टूलवे ये प्रॉपर प्रॉस्पर से भी क्रॉस हो चुका है टेक्निकली। और डैलिस नॉर्थ टूलवे पे ही जो स्टूडियो आ रहा है, किड्स स्टूडियो जो डिज्नीलैंड का, वो भी इसी डैलिस नॉर्थ टूलवे पे है इन फ्रिस्को में। तो वहाँ से हम सीधा डैलिस नॉर्थ टूलवे लेके हम डैलिस की तरफ रवाना हुए। डैलिस सिटी जो है यूएस का 9th नंबर पे है इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, और इसमें 1.3 मिलियन पीपल हैं। और टेक्सास में ये तीसरे नंबर पे है 1.3 मिलियन पॉपुलेशन के साथ। और इसमें अगर फोर्ट वर्थ और RDFW मेट्रोप्लेक्स को काउंट करें तो इसकी 8.5 to 10 मिलियन पीपल की जो पॉपुलेशन है वो है। और ये जो है तकरीबन कोई इसमें कॉलन काउंटी है, डेंटन काउंटी है, अगर सबको मिलाया जाए, रॉकवेल काउंटी है, अगर सबको मिलाया जाए तो इसकी आबादी बहुत ज़्यादा बनती है। डैलिस जो है वो 385 स्क्वायर मीटर है, और इसकी जो वाटर लैंड है वो 43 है, और लैंड जो है वो 339 स्क्वायर माइल्स है। इसकी आबादी 2024 में भी कोई 1.3 मिलियन थी, और इसकी आबादी के हिसाब से जो इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा और इलाकों में है, जैसे नए डिवेल्प सिटी हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले कुछ व्लॉग्स में दिखाया था, जो डेंटन काउंटी में भी हैं कुछ नए सिटी हैं, ऑबरी है, कोई प्रॉस्पर हमने ड्राइव थ्रू किया था। वो जो नए सिटीज़ हैं उनमें आबादी बढ़ने की वजह से ऑल मेट्रोप्लेक्स की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन डैलिस की जो आबादी है वो 2020 से लेके 2024-25 तक तकरीबन थोड़ा सा इंक्रीमेंट के साथ बढ़ी है, लेकिन ज़्यादा जो है वो दूर जो सिटी बन रहे हैं, नए सिटी डेवलप हो रहे हैं, और उनमें आबादी बढ़ रही है। डैलिस की हिस्ट्री में जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एक मेन चीज़ थी मिलिट्री के लिए, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जीप्स इन्होंने बनाई, कोई 94,000 जीप बनाई, 6,000 मिलिट्री ट्रक्स बनाए, और एयरक्राफ्ट 18,000 के अराउंड बनाए। और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसमें डैलिस जो है वो काफ़ी आगे था। और इसमें एक हिस्ट्री में ये भी है कि 1963 में जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, उसकी असैसिनेशन भी डाउनटाउन डैलिस में हुई थी, और ये उसके लिहाज से भी लोग जो हैं वो
जानते हैं डैलस को। डैलस का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो सारा साल जो है वो विंटर में थोड़ा सा ठंडा होता है। एक वीक का या 2-4 दिन में स्नो पड़ती है, अदरवाइज़ ठंड इतना ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली हम पाकिस्तान इंडिया वाला वेदर ही डैलस में होता है। पॉपुलेशन की हिस्ट्री अगर देखें तो 1850 में डैलस में 1000 के करीब लोग रहते थे। 1860 में कोई 600 के करीब लोग रहते थे और 1870 में मैक्स परसेंटेज बढ़ी जो 3000 हुए लोग, और इस टाइम जो है वो तकरीबन एस्टिमेटेड 1.3 मिलियन पीपल रहते हैं। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, रेस के हिसाब से देखें तो वहाँ पे मैं हैरान हो गया हूँ ये चीज़ देख के हिस्ट्री कि हिस्पैनिक पीपल जो हैं वो 42% रहते हैं डैलस में, वाइट जो हैं वो 28% हैं, ब्लैक 22% हैं और एशियन जो है वो अराउंड 4% के करीब हैं। तो तीनों जो हैं वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है डैलस में। इट इज़ सरप्राइजिंग, एवरीवन विल नो एंड दे विल सरप्राइज टू। अगर रिलीजन की परसेंटेज देखें तो यहाँ पे ज़्यादा क्रिश्चियन रहते हैं 77%, और अनएफिलेटेड जो हैं वो कोई 20% हैं। जूश, मुस्लिम और अदर फेथ जो हैं वो 1% के करीब हैं। यहाँ पे देखने के लिए आप काफ़ी जगहों पे जा सकते हैं। AT&T प्लाजा जा सकते हैं जहाँ पे ये हम हैं अभी, और आप जॉइंट EI देख सकते हैं, आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, अमेरिकन एयरलाइंस का सेंटर है वो एक देखने वाली जगह है, फेयर पार्क है, डैलस ज़ू है, बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप डैलस में सैर कर सकते हैं। यूनियन टावर एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं और ऊपर से पूरा डैलस डाउनटाउन जो है वो आप वॉच कर सकते हैं, जिसकी अमेजिंग लुक्स हैं। डैलस डाउनटाउन में बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप डाइनिंग कर सकते हैं। ख़ासतौर पे फ्रेंच कबाब एक अच्छा रेस्टोरेंट है जो मेन स्ट्रीट पे है। उसी स्ट्रीट पे ही ये AT&T प्लाजा है जहाँ पे हम बाकी और व्लॉग देखने का शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में टुमारो।